Good morning student. In the previous video we were discussing how can we find out the pH of given salt. Is it clear? So for this it's very important you have to able to find out acid or base by which that salt will be formed. In activity 2.14 so many salts are given to you. For example, one is sodium chloride, another is potassium nitrate KNO3, another is aluminium chloride AlCl3, another is zinc sulfate ZnSO4, another is copper sulfate CuSO4, another is sodium acetate CH3COONa, another is aluminium chloride AlCl3. It is ये हो गया sodium acetate, sodium carbonate Na2CO3, next one sodium hydrogen carbonate NaHCO3 etc. राइट. अब हमें ये चेक करना है कि हम इनमें से कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, यानी किसका pH 7 है, किसका ज़्यादा है और किसका कम है. उससे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा कि ये इनके एसिड और बेस क्या हैं. तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं NaCl का. आपको बहुत सावधानी से इसके आयंस बनाने हैं जो आपने 9th में पढ़े थे, Na+Cl-, और आपको एसिड और बेस बनाने के लिए H और OH की ज़रूरत होती है, H+ और OH-, राइट. तो H+ आप Na+ को तो दे नहीं सकते, किसको दे सकते हैं, Cl- को, और प्लस हमेशा कहाँ लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में. सो यू विल राइट HCl. चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस, तो HCl. और बेस क्या बना, OH को Na के साथ एसोसिएट कर दीजिए, NaOH. इट्स अ सिंपल मेथड, राइट. अब दोनों ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, 2 स्ट्रॉन्ग बेस और 3 स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक. तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए pH इसका कैसा हो गया, 7. सॉल्यूशन कैसा हो गया, न्यूट्रल. नाउ कम टू द KNO3. रिपीट द सेम प्रोसेस है, K+NO3- provide H+, so NO3- accept H, so it become HNO3, and OH- accepted by K+, and it become KOH. Both are strong again, so solution will be neutral and pH will be equal to 7 and solution will be neutral. So what will be the color with pH paper, greenish yellow or yellowish green. Aluminium chloride, repeat the same, Al+3 Cl-. तो Cl- है तो एसिड क्या बना, HCl, और Al+3 है तो Al चार्ज कितना है, 3, तो आपको OH- कितने चाहिए, 3, क्योंकि सॉल्ट्स जो आपका कंपाउंड है वो कभी भी चार्ज नहीं होता, राइट. तो AlOH होल थ्राइस. सो दिस इज वीक क्योंकि ये तो आपके स्ट्रॉन्ग केवल 2 हैं, NaOH KOH, उसी कैटेगरी में आया नहीं, तो इट इज वीक एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग. तो pH कैसा हो गया, <7, क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया है, ऑलवेज स्ट्रॉन्ग वन प्रोवाइड इट्स नेचर टू द सॉल्ट, सो इट बिकम एसिडिक. नाउ कम टू जिंक सल्फेट, Zn+2 + SO4- 2, इट बिकम ZnOH होल ट्वाइस प्लस H2SO4, क्योंकि एक 2 माइनस है तो 2 H देने पड़ेंगे आपको, तो इट बिकम H2SO4. अब ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, राइट. ये वीक, जिंक हाइड्रोक्साइड वीक और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग. तो ये वीक ये स्ट्रॉन्ग, इसलिए ये क्या हुआ, एसिडिक. तो pH क्या हो जाएगा इसका भी, <7 और सॉल्यूशन बिकम एसिडिक. नाउ कम टू द कॉपर सल्फेट, Cu+2 SO4- 2, इट फॉर्म CuOH होल ट्वाइस प्लस H2SO4, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह. इसका भी pH क्या हो जाएगा, <7 और सॉल्यूशन बिकम एसिडिक. Now come to NaCH3COO, that is sodium acetate. It ionize Na+, लेफ्ट वाले पे हमेशा क्या लगाते हैं, प्लस चार्ज, और राइट वाले पे माइनस, CH3COO-. बैलेंस दिस वन, so it gives CH3COOH acetic acid and give NaOH. It is strong, so salt is basic in nature and pH will be greater than 7, right. बिल्कुल सिंपल मेथड है, बड़े आराम से कर पाएंगे. Again ionize this one, Na+ carbonate CO3- 2, correct. Give CO3- 2, तो 2 H आएंगे, H2CO3, this is carbonic acid, and Na+ receives OH-, it form NaOH, right. So which one is strong, sodium hydroxide. Base is strong, that solution, so salt will be basic in nature
and pH will be greater than 7. Sodium bicarbonate, again Na plus HCO3 minus, again satisfied that it can be NaOH, and इसको क्या बनाएंगे H2CO3, again carbonic acid, sodium hydroxide is strong base, so your salt is basic in nature, and H2CO3 is carbonic acid, is weak acid, so your salt is basic in nature and pH is equal to greater than 7. So in this way you will decide the pH of the given given salt, right? Now come to the next, chemicals from common salt, यानी अब हमें इसमें वो केमिकल्स पढ़ने हैं जिनको हम कॉमन सॉल्ट से बनाते हैं, राइट? कॉमन सॉल्ट इज अ फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड एंड वी एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द सी, राइट? ये इतने ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है कि इसका हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, इसको सिर्फ हम सी वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं. अ वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मूवमेंट इज अटैच्ड टू द कॉमन सॉल्ट, दैट इज महात्मा गांधी मूवमेंट. उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था महात्मा गांधी ने, तो उन्होंने जो है कॉमन सॉल्ट डांडी मार्च इसके लिए किया था, और उन्होंने जो वहाँ पे उन्होंने कॉमन सॉल्ट प्रिपेयर किया था, राइट? सो यू हैव अबाउट गांधीज डांडी मार्च, that is this is the important event of this struggle for freedom, right? So sodium chloride and is associated with this very important historical event also. It is known as rock salt. One very important point to listen, you generally heard that 3 types of salt in our daily life we are using. One is समुद्री नमक, जो मार्केट में आप आयोडाइज नमक करके खरीदते हो. नंबर 2 सेंधा नमक, जो हम व्रत में यूज करते हैं, व्रत वाला नमक जिसे कहते हैं. और तीसरा होता है ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, राइट? इसमें से ब्लैक सॉल्ट और सेंधा नमक को हम रॉक से माइनिंग करके निकालते हैं, दैट्स व्हाई दे नोन एज ए रॉक सॉल्ट ऑल्सो. और जो हमारा दूसरा समुद्री नमक है उसको हम समुद्र से एक्सट्रैक्ट करते हैं, सी से एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट? रॉक सॉल्ट्स आर बेटर देन द सी सॉल्ट बिकॉज they have very less contaminations also, right? So for our health, rock salts are better, either black salt and सेंधा नमक. अब ब्लैक सॉल्ट में क्या खासियत होती है? It has so many compounds of sulfur, that's why its color is black. Is it clear? And it's very important for health. Now in any form you have to eat these rock salt and black salt every day. Clear? So now we are focusing how can we extract sodium chloride from the sea. It's a simple physical method. For this is the sea. हम क्या करते हैं, इसमें सी के किनारे पर कंपार्टमेंट बनाते हैं, ठीक है? जब टाइडल वेव्स आती हैं, दीज कंपार्टमेंट फिल्ड हो जाते हैं और सनलाइट में, सन हीट में वाटर इवेपोरेट हो जाता है, और यहाँ पर आपको क्या मिलता है? नमक के पहाड़ जैसे मिलते हैं, ठीक? इसको हम यहाँ से रॉ सॉल्ट बोलते हैं, इसको हम यहाँ से फैक्ट्री में पहुँचा देते हैं. फैक्ट्रीज में सबसे पहला काम होता है इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया जाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन नंबर 1. फिर उसको फिल्टर किया जाता है. फिल्टर करने से सारी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज दूर हो जाती हैं. उसको सेडिमेंट किया जाता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज सेडिमेंट हो सकती हैं वो सब दूर हो जाती हैं. इसके बाद इसमें हम प्योरिफिकेशन करते हैं, 1-2 टाइम्स फिल्टर करते हैं, और इसके बाद हम इसमें ड्राई HCl गैस पास करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस HCl गैस? का रोल क्या है यहाँ पे? इट हेल्प टू प्रेसिपिटेट सोडियम क्लोराइड वेरी क्विकली. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कि HCl इज एबल टू precipitate sodium chloride quickly. We will study that in class 11th in chapter of equilibrium, right? So here you have to learn only one thing, that is when we pass HCl gas, sodium chloride get precipitated, right? Now we filter this one and filter these crystals in the form of crystals, and then we dry it with dry air. एंड दीज क्रिस्टल्स को हम क्रश कर देते हैं. क्रश करने के बाद आपने सुना है आयोडीन मिलाते हैं,
So we mix iodine in the form of potassium iodate, right? And now it is ready for the packing. पोटेशियम आयोडाइड को अवॉइड करते हैं बिकॉज ड्यू टू Cl माइनस आइन ऑफ द सोडियम क्लोराइड दिस I माइनस रिलीजेज एज I2. I का ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू I2. दिस इज द रीजन वी प्रिफर to add potassium iodate for the iodine in sea salt, right? Okay, thank you.